देखो मम्मा ने अपने बच्चे के लिए घर में कितनी प्यारी प्यारी चीजें बनवाई हैं। सबसे पहले मम्मा ने ये छोटी सी लिफ्ट बनवाया है। उसके बाद जैसे ही मम्मा और पापा इस छोटे से दरवाजे से अंदर जाते हैं तो फिर से एक छोटे दरवाजे के अंदर जाते हैं, जिसके अंदर मम्मा ने एक छोटी सी खिड़की लगवाई थी। और जब पापा उसे खोलते हैं तो उसके अंदर छोटी सी सीढ़ी के साथ एक पप्पी और छोटा सा वॉशिंग मशीन भी था। देखो भूलकर भी चाइना के इस रोलर कोस्टर में बैठने की गलती मत करना, क्योंकि चीन का ये रोलर कोस्टर दुनिया में सबसे अलग तरीके से बनाया गया है। जब लोग इसमें बैठ रहे थे तो उन्हें पता भी नहीं था कि ये रोलर कोस्टर उन्हें सीधा बैठाने की जगह पेट के बल बैठा देगा। और जब इन लोगों को पेट के बल घुमाया गया तो पहले तो इन लोगों को लगा कि इन्हें आज बहुत मजा आने वाला है, लेकिन जैसे ही ये ऊंचाई पर गया तो लोगों की हवा टाइट हो गई। अगर आप इस टावर में केवल बल्ब को बदलने की नौकरी करते हो तो आपको सिर्फ बल्ब बदलने के 34 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी इस जॉब को कोई करना क्यों नहीं चाहता है? दरअसल ये टावर साउथ डकोटा में है, जो कि अमेरिका में मौजूद है। यहाँ पर इस जॉब को करते वक्त आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस साल में 2 बार इसके बल्ब को चेंज करना है। और ये टावर लगभग 600 मीटर लंबा है। पर इस जॉब में कुछ शर्तें हैं। आपको ऊंचाई से डर नहीं लगना चाहिए। आपका शरीर पूरी तरह से फिट होना चाहिए। अगर आप डरपोक हैं तो ये काम आपके बस का नहीं है। इस खतरनाक काम के बदले मिलते हैं पूरे $40,000, यानी लगभग 34 लाख रुपए। तो क्या आप ये काम करना चाहोगे? जब नाव में बैठकर मछली पकड़ी जा सकती है, लेकिन फिर भी ये लोग समुद्र की गहराइयों में क्यों उतरते हैं? दरअसल नाव में बैठकर मछली पकड़ने पर पानी में ज्यादा हलचल होती है और मछली डरकर भाग जाती है। लेकिन अब तमिलनाडु के मछुआरों ने गजब तरीका अपनाया है। ये मछुआरे अपनी अपनी फोम की नाव लेकर समुद्र में उतरते हैं। इस तरीके से पानी में हलचल नहीं होती और शांति से ढेरों मछलियां पकड़ लेते हैं। जंगल का सबसे बड़ा खतरा है भूख, और हज़बे आदिवासी उस भूख से मरने लगे। कोई शिकार नहीं लग रहा था। सारे जानवर गहरे जंगल में चले गए, और अगर वो जंगल के अंदर जाते तो खुद शिकार बन जाते। तब सरदार खड़ा हुआ, उसने कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई भूखा नहीं मरेगा। फिर वो कबीले के शिकारियों को एक ऐसी जगह ले गया जहाँ जानवर छुप कर बैठे थे, और उस जगह का रास्ता सरदार के अलावा किसी और को पता नहीं था। देखो ये लड़की प्लास्टिक की बोतल को फेंकने के बजाय बोतल में छोटे छोटे छेद करती है। फिर वह एक खूबसूरत दिखने वाला पौधा लेती है, उसे एक एक करके बोतल के छेद में लगाने लगती है। फिर रस्सी की मदद से सारे पौधों को पकड़कर बांध देती है और मिट्टी से भरे गमले में बोतल को फिट कर देती है। फिर बचे हुए पौधों को ऊपर से काट देती है। फिर एक स्टैंड लगाती है जो कि फूल निकलने के बाद देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब अगली बार से अगर पेट्रोल भरवाने जाओ तो हमेशा कम प्रेशर वाले पंप से ही भरवाना, क्योंकि जब 2 बोतल में एक साथ पेट्रोल भरना शुरू किया तो शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था जैसे पेट्रोल दोनों में बराबर भरेगा, लेकिन आखिर में जब पंप को हटाया गया तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि स्पीड वाले बोतल में सिर्फ आधा बोतल ही पेट्रोल भरा हुआ था। देखो ये लड़का अपने दोस्त के साथ स्लाइड से नीचे जाने का चैलेंज लगा लेता है। पहले तो उसका दोस्त बहुत आगे निकल जाता है, जिसके बाद बीच में यहाँ तक के दोनों साथ में भी आ जाते हैं। लेकिन जब लड़के को लगता है कि वो हारने वाला है तो वो एक खतरनाक रिस्क लेता है, जिसमें उसे चोट भी लग सकती थी। पर फिर भी वो अपना रास्ता बदलकर दोस्त के स्लाइड में चला जाता है और आसानी से रेस जीत जाता है। जब ये लड़की मार्केट से पॉपकॉर्न का पैकेज खरीद कर लाई तो उसे लगा कि पॉपकॉर्न बनाना तो बहुत आसान होगा, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो उसमें मकई के दानों के साथ साथ बहुत सारे मसाले भी थे। लड़की ने खुशी खुशी वो दाने कढ़ाई में डाले और तब तक सेकती रही जब तक वो सुनहरे ना हो गए। फिर प्यार से ढक्कन बंद किया और जब खोला तो अंदर से निकले एकदम गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। अगर दुबई में निकलने वाला तेल पूरी तरह से खत्म हो जाए तब भी दुबई के शेख गरीब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने देश दुबई को इतना खूबसूरत और एडवांस बना दिया है कि हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट दुबई घूमने जाते हैं। इसी वजह से दुबई के शेख और भी अमीर होते जा रहे हैं, और तेल से ज्यादा कमाई तो सिर्फ बुर्ज खलीफा अकेले ही कर रहा है। वैसे क्या आप भी दुबई घूमने जाना चाहोगे?